तो आइए आज के टॉपिक से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक सेंटेंस का यूज़ करते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए उसे पता करने के लिए भी हम सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस क्या है वो समझ लेते हैं। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स expressing a complete thought. A sentence is made up of words. A sentence has group of words arranged in meaningful order. A sentence makes complete sense. A sentence provides complete information. Okay? तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बना होता है. ओके और जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिलता है. यानी जो वर्ड्स का जो ऑर्डर है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. जो वर्ड्स को हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करेंगे ताकि उसका कुछ मीनिंग बने, कुछ सेंस बने, जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, तो ही उसे हम सेंटेंस कहेंगे. अ सेंटेंस प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. ओके यानी जो सेंटेंस है उसमें हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए. यानी जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों से बना होता है. जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होगा तो सेंटेंस हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज सेंटेंसेस. When the words are arranged in meaningful order and make complete sense, they are called sentence. Okay? A sentence begins with capital letter. जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. यानी जो सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल होगा. A sentence ends with a full stop, a mark of interrogation और अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. जो सेंटेंस है वो स्टार्ट तो कैपिटल लेटर से होता है, लेकिन सेंटेंस के एंड में या तो फुल स्टॉप आएगा या तो क्वेश्चन मार्क आएगा. ओके मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कौन सा आता है? क्वेश्चन मार्क. ओके या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. अब हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. फर्स्ट वाला है डिक्लेरेटिव, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं. नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस. थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फिर फोर्थ वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आइए एक एक करके हर एक टाइप के सेंटेंस को हम स्टडी कर लेते हैं. फर्स्ट वन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इट सिंपली मेक्स अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन. इट एंड्स विद अ पीरियड. यानी असर्टिव सेंटेंस जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं. ओके वो कोई आइडिया भी हो सकता है, कोई आपका थॉट भी हो सकता है. ओके कोई फैक्ट भी हो सकता है. जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं. एग्जाम्पल, I want to be a good doctor. ओके यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, एक आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि माई फ्रेंड इज़ अ रियली गुड डॉक्टर. आपने एक ओपिनियन एक्सप्रेस किया है. ओके अपना जो थॉट है वो आपने सामने वाले को बताया है कि जो मेरा फ्रेंड है वो बहुत अच्छा डॉक्टर है. तो द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क. एक बात आपको बताई है, एक इन्फॉर्मेशन आपको बताई है, जो मिल्क है वो कैट ने पी लिया. ओके तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये एक फैक्ट है. ओके रियल लाइफ फैक्ट है. जो आपको पता है जो अर्थ होता है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है. एक फैक्ट हमने एक्सप्रेस किया है और इसलिए ये असर्टिव सेंटेंस है. ही प्लेज फुटबॉल वेल. वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है. ओके एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है. तो यानी असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सामने वाले को एक इन्फॉर्मेशन बताई जाती है. वो इन्फॉर्मेशन एक थॉट हो सकता है, एक ओपिनियन हो सकती है. ओके या फिर कोई फैक्ट हो सकता है. तो उस टाइप के सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस. इट गिव्स अ कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट और गिव्स एडवाइस. इट यूजुअली एंड्स विद अ पीरियड.
इम्परेटिव स्टेटमेंट वो होते हैं जिसमें हम कुछ कमांड आपको दे रहे हैं या कोई कुछ रिक्वेस्ट आपको कर रहे हैं, यानी आप इमने वाले को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल प्लीज सिट डाउन, यानी हमने उसको एक कमांड दिया है या फिर एक रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज़ बैठ जाइए। पास मी द शुगर प्लीज़, प्लीज़ वर्ड आया है। ओके, एक रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ मुझे वो शुगर पास कर दो। डू योर होमवर्क रेगुलरली, एक एडवाइस दी गई है। ओके, आपको एक सजेशन दिया गया है, क्या करने के लिए बोला है आपको कि आपका जो होमवर्क है वो आप रेगुलरली करिए। काइंडली गिव द लेटर टू योर फादर, यानी ये जो एक रिक्वेस्ट आपसे करी गई है कि ये जो लेटर है वो आप अपने पिताजी को दे दीजिए। ओके, स्विच ऑन द लाइट्स, एक कमांड भी हो सकता है कि जाओ जाके लाइट्स को स्विच ऑन करो, या फिर एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है कि प्लीज़ जाके लाइट्स को स्विच ऑन कर दीजिए। ओके, यानी इम्परेटिव स्टेटमेंट्स वो होते हैं जिसमें हम सामने वाले को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, हम एक कमांड दे रहे हैं या फिर हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम उसे कुछ काम करने के लिए एडवाइस दे रहे हैं कि तुम ऐसा करो। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Interrogative sentence asks a question, ends with a question mark. It often begins with who, what, where or other question words. Okay? Interrogative sentence वो सेंटेंस होता है जिसमें हम सामने वाले से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, हम कोई सवाल कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने वाले को, तो उस टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन एंड में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में एक क्वेश्चन मार्क आएगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन वर्ड्स आपको दिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, हुज, कैन। ओके, तो ये सब वर्ड्स जो हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पता करने के लिए हमेशा आपको सेंटेंस के एंड में देखना है। अगर सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, ये एक सिंपल ट्रिक है दिए गए सेंटेंस में से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानना कि जो एंड में है अगर क्वेश्चन मार्क आए तो वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। When are you going to turn in your writing assignment? Do you know what the weather will be tomorrow? क्या तुमको पता है कि कल का मौसम कैसा रहेगा? ओके, हमने एक क्वेश्चन पूछा है सामने वाले से। Can you repeat the question? जो क्वेश्चन आपने बोला क्या आप वो रिपीट कर सकते हैं? Will you get me a glass of water? क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? Is it raining outside? क्या बाहर बारिश हो रही है? ओके, इन सब सेंटेंस में, इन सब एग्जाम्पल्स में हमने एक क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम सामने वाले से सवाल करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, exclamatory sentence expresses strong feeling. It ends with an exclamation mark. Exclamatory sentence वो होते हैं जिसमें हम इमोशंस अपने एक्सप्रेस करते हैं। ओके, इमोशंस मतलब आप खुश भी हो सकते हैं, आप अपना एंगर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन। ओके, तो ये सब क्या है, इमोशंस है, यानी वो सेंटेंस जिसमें हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं उस टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी दिए गए सेंटेंस में से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम किस तरह पहचानेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इट इज़ टू डेंजरस टू क्लाइंब दैट माउंटेन, यानी वो माउंटेन पर क्लाइंब करना बहुत डेंजरस है। आपने एक एक्सप्रेशन, आपने अपना डर एक्सप्रेस किया है। ओके, अगेन यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आया है एंड में।
आई गॉट एन A+ ऑन माई बुक रिपोर्ट, यानी आपको A+ मिला है, आपने अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस की है, ओके, एक इमोशन एक्सप्रेस किया है कि आपका जो रिजल्ट है, आपका जो रिपोर्ट है उसमें आपको A+ मिला। ओह आई मिस्ड द ट्रेन, आपने अफसोस किया है कि अरे मेरी जो ट्रेन थी वो मिस हो गई। यू डिड अ ग्रेट जॉब, यानी आपने किसी को प्रेज किया है, अपना इमोशन एक्सप्रेस किया है, ठीक है, कि आपको उस पर गर्व है, क्या कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया। हेल्प द हाउस इज ऑन फायर, ओके। अब हम रिकैप देख लेते हैं, हमने 4 टाइप्स के जो सेंटेंस होते हैं, ओके, वो स्टडी किया है। असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हम एक स्टेटमेंट देते हैं, एक फैक्ट बताते हैं सामने वाले को, ओके। इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें हम एक रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर करते हैं या एक एडवाइस देते हैं, सामने वाले को कुछ करने के लिए हम बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होता है। थर्ड स्टेटमेंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं और वो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। तो ये थे 4 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अभी इनके अलावा कुछ और टाइप के सेंटेंस भी होते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस हमने स्टडी किया था वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। यानी असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, नो, नॉट, नेवर, ओके। एग्जाम्पल, आई कुड नॉट कंप्लीट द वर्क येस्टरडे, मैं कल जो काम है वो कंप्लीट नहीं कर पाया, ओके। तो हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, नॉट, यानी हमने बताया है कि जो काम है वो नहीं हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस हमें नेगेटिव सेंस का अनुमान देता है, जैसे जो काम है वो नहीं हुआ है। अगर काम होता है तो पॉजिटिव सेंस गिना जाएगा, उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, और जो नहीं हुआ उसे हम बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है आई डोंट प्ले चेस, यानी मैं चेस नहीं खेलता, मैं चेस नहीं खेलती। तो ये जो नहीं वर्ड आ जाता है सेंटेंस में तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अगर हम बोलेंगे आई प्ले चेस तो वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, ओके। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप में डिवाइड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में मतलब जो काम है वो हुआ, जो एक्शन है वो हुआ। नेगेटिव सेंटेंस में आप जो एक्शन है वो नहीं हुआ है, ओके। आपको ये काम करना नहीं पसंद है, वो ऐसा नहीं है, ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं वर्ड जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है। कौन कौन से वर्ड्स हैं, नो, नॉट, नेवर, ये 3 एक ऐसे वर्ड्स हैं जो नेगेटिव सेंस का हमें फीलिंग देते हैं कि जो काम है वो नहीं हुआ है या जो चीज़ है वो ऐसी नहीं है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर वॉज नो वाटर इन द लेक, लेक में पानी था ही नहीं, ओके। नहीं वर्ड आया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट ट्रैवलिंग बाय बस टू स्कूल, ओके, तो नहीं वर्ड आया है। विनर्स नेवर क्विट, यानी जो विनर्स होते हैं वो कभी हार नहीं मानते, नहीं वर्ड आया है। यानी अगर सेंटेंस में कहीं पर भी इस तरह के वर्ड्स हमें देखने के लिए मिले, नो, नॉट, नेवर, डोंट, ओके, एक नेगेटिव सेंस हमें महसूस हो तो वो सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। A sentence which expresses a wish or desire is called optative sentence, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम अपनी जो ख्वाहिश है, अपनी जो विश है, हम क्या चाहते हैं, इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वो मिले, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, मे यू हैव अ प्लीजेंट जर्नी, तुम्हारा जो सफ़र हो वो आरामदायक हो, ओके। मे योर प्रेयर्स बी आंसर्ड, कि आपकी जो भी विश है वो हमेशा पूरी हो। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम अपनी विश
एक्सप्रेस करते हैं, अपने डिज़ायर के बारे में कि आप क्या चाहते हैं वो एक्सप्रेस करें, उसे हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा है एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। नेक्स्ट है जम्बल्ड सेंटेंसेस, यानी जब भी कई दफ़े देखा गया है कि जो एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं उसमें जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं। जम्बल्ड सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें एक आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ओके, उनको आपको पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है ताकि आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिले। Jumbled sentences are actually a type of language proficiency test question. In this type of test, words of the sentence or few parts of the sentence are mixed up or jumbled. You are supposed to rearrange those parts to make a sentence meaningful. Example, sings she very sweetly. जम्बल्ड है, जो वर्ड्स है वो उल्टे पुल्टे हैं, अपनी पोजीशन पे नहीं है, उसको हम रीअरेंज करेंगे वर्ड्स को ताकि हमें मीनिंगफुल सेंटेंस मिले। अगर रीअरेंज करने के बाद हमें मिलता है शी सिंग्स वेरी स्वीटली, सेंटेंस कंप्लीट है, हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्या है इन्फॉर्मेशन? शी सिंग्स वेरी स्वीटली, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा गाती है। सब्जेक्ट क्या है? शी, और उसके बारे में क्या बताया गया है? सिंग्स वेरी स्वीटली। वर्ब भी है सिंग्स, ओके। तो जो सेंटेंस है वो कंप्लीट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसको पर्टिकुलर ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया है, एक मीनिंग बन रहा है सेंटेंस का और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। साथ ही जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी है। अब एक मिसकंसेप्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं जिसे हम मिथ भी बोलते हैं। देयर इज़ ओनली वन ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम फ्यू जम्बल्ड वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको रीअरेंज करके आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस बना सकते हैं। ये एक मिथ है, ओके। There can be more than one sentence that can be made from the jumbled words, यानी जो words है उसको rearrange करके हम एक से ज़्यादा sentences हम बना सकते हैं। Example, लोटस फ्लावर नेशनल इंडिया इज़ द ऑफ, ये वर्ड्स दिए गए हैं। अब इसे हमें रीअरेंज करना है, रीअरेंज करके हम इस तरह भी सेंटेंस बना सकते हैं, लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, ओके। या फिर हम इस तरह सेंटेंस भी बना सकते हैं, द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज़ लोटस। दोनों भी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, दोनों में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ओके। यानी जो भी जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं, जम्बल्ड फ्रेजेस होते हैं, उनको रीअरेंज करके हम एक से ज़्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस भी बना सकते हैं। हाउ टू सॉल्व अ जम्बल्ड सेंटेंस। अब जम्बल्ड सेंटेंस को किस तरह सॉल्व किया जाता है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एक्शन एंड देन मेक द सेंटेंस, यानी जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उसमें हमें सब्जेक्ट को पहले ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन है, यानी किसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं, ओके। देन आइडेंटिफाई द एक्शन, जो सेंटेंस दिया गया है उनमें वर्ड्स में एक्शन वर्ड कौन सा है या क्या काम हो रहा है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसको अरेंज करेंगे। उससे क्या होता है, हमें सेंटेंस को रीअरेंज करने में आसानी हो जाती है। हमें पता है कि ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट ये काम कर रहा है, तो वो सेंटेंस को हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर जिससे कंप्लीट सेंस बने, कुछ मीनिंग बने, वो फाइंड आउट हम इजीली कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आर ऑलवेज कैन नॉट बी पीपल हु क्वारलिंग हैप्पी, ओके। ये वर्ड्स दिए गए हैं। अभी हम स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है पीपल, ओके, पीपल हु, तो पीपल हु हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। देन आइडेंटिफाई द एक्शन, एक्शन क्या है, क्वारलिंग, आर ऑलवेज क्वारलिंग, ओके, ये क्या है, एक्शन हो गया। अब इसको हम ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, पीपल हु आर ऑलवेज क्वारलिंग कैन नॉट बी हैप्पी, ओके। जब हम जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से हम अगर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वो जो एक्शंस जो हो रहा है वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए उन वर्ड्स को पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना बहुत आसान हो जाता है। पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर, डॉग कैचेस स्टिक द
द। ओके, ये वर्ड्स है। सब्जेक्ट क्या है? द डॉग कैचेस, और द स्टिक ऑब्जेक्ट क्या है? द स्टिक। तो रीअरेंज करने के बाद वर्ड्स इस तरह होंगे। द डॉग catches the stick। नेक्स्ट है कैट टू पार्क द वॉकड द। ओके, तो यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द कैट, और एक्शन क्या है? वॉक। ओके, यानी कैट के बारे में बताया है और वो वॉक कर रही है, वो चली गई है। ठीक है, द कैट वॉकड टू द पार्क। ओके, रीअरेंज करने के बाद हमें कौन सा सेंटेंस मिला? द कैट वॉकड टू द पार्क। अ स्टूडेंट चेयर सैट द ऑन। ओके, सब्जेक्ट क्या है हमारा? द स्टूडेंट, और एक्शन क्या है? सैट, और किस पे बैठा? ऑन द चेयर। चेंज करने के बाद हमें कौन सा सेंटेंस मिलेगा? द स्टूडेंट सैट ऑन अ चेयर। नेक्स्ट है द रीड स्टोरी टीचर स्टूडेंट्स द टू अ। ओके, अब इसमें आप देखेंगे दो सब्जेक्ट दिए गए हैं, टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है। अभी रीड्स, एक्शन क्या है? रीड्स, और नॉर्मली स्टोरी कौन किसको सुनाता है? टीचर स्टूडेंट्स को सुनाती है। ओके, द टीचर सब्जेक्ट लेते हैं, द टीचर रीड स्टोरी क्या है हमारा? एक्शन। द टीचर रीड स्टोरी टू द स्टूडेंट्स। टॉयज प्लीज अवे योर पुट। ओके, पुट योर टॉयज, प्लीज put your toys away। lamp on turned the mom, सब्जेक्ट क्या है? the mom, एक्शन क्या है? turned, mom turned on the lamp। ओके, ये थे जम्बल्ड सेंटेंसेस। हमने वर्ड्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया है जिससे हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिला है। ऑलराइट, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: imperative, interrogative, assertive or declarative, or exclamatory। okay, stop writing now, हमने एक कमांड दिया है एक, तो उस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? imperative। तो फर्स्ट वाला है imperative सेंटेंस। वेयर आर यू गोइंग, तुम किधर जा रहे हो? ओके, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो क्वेश्चंस जिस हम सेंटेंस में पूछते हैं वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सेकंड सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट है लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो एक वॉक पे चलते हैं। ओके, ये कुछ करने के लिए बोला है, तो ये कौन सा होएगा? इम्परेटिव। यू आर अ जीनियस, ठीक है, आप जीनियस हो, एक्सपर्ट हो। आप एक एक्सप्रेशन एक्सप्रेस किया है तो होगा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉक्टर केम टू सी हिज पेशेंट्स, डॉक्टर आ गए हैं, आपको एक इंफॉर्मेशन बताई गई है, कौन सा है ये? असर्टिव। वाओ व्हाट अ मैच, अरे वाह मैच कितना अच्छा था। ओके, एक इमोशन को हमने एक्सप्रेस किया है, तो ये कौन सा होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, प्लीज़ मुझे आपकी जो नोटबुक है वो मुझे दे दो, एक रिक्वेस्ट की गई है। रिक्वेस्ट करने वाला कौन सा होता है? इम्परेटिव। द एग्ज़ाम वॉज डिफ़िकल्ट, जो एग्ज़ाम था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। ओके, फुल स्टॉप से एंड हुआ है, तो ये कौन सा होएगा? असर्टिव। दिस योर डॉल, ओके, क्वेश्चन पूछा गया है, इज दिस योर डॉल, क्वेश्चन मार्क एंड में है, तो कौन सा होएगा? इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट है अमन एंड सोनू आर गुड फ्रेंड्स, आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अमन और सोनू जो है वो बहुत अच्छे दोस्त है, तो कौन सा सेंटेंस होएगा? असर्टिव।
स्टडी किया कि जो 4 मेन टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं। फर्स्ट वन है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसमें हम अपनी जो बात है वो सामने वाले को बताते हैं। ओके, एक इन्फॉर्मेशन हम बताते हैं, हम फैक्ट भी बताते हैं। ओके, तो जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम एक इन्फॉर्मेशन सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप या फिर पीरियड से एंड होता है। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में हम कुछ काम करने के लिए बोलते हैं, कुछ ऑर्डर देते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं, एक कमांड हम सामने वाले को देते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है। थर्ड वन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और इसमें हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, एक सवाल करते हैं सामने वाले से। लास्ट वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें हम इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। ओके, इमोशंस कोई भी इमोशंस हो सकता है, एंगर, हैप्पीनेस, फ्रस्ट्रेशन, एक्साइटमेंट। ओके, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। यानी अगर बहुत सारे सेंटेंस दिए गए होंगे और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस है, कौन से टाइप का सेंटेंस है, तो आप किस तरह करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है, तो आप सेंटेंस में अगर कहीं पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। ओके, अगर सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क दिखे तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर 2 बचे असर्टिव और इम्परेटिव। असर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस दोनों भी फुल स्टॉप से एंड होते हैं, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में हमको कुछ काम करने के लिए बोला जा रहा है या फिर हम सामने वाले को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, हम ऑर्डर कर रहे हैं, हम कमांड कर रहे हैं या कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम ऐसा करो, तो वो टाइप के सेंटेंस हो जाएंगी इम्परेटिव सेंटेंस। और अगर कोई सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये चीज़ ऐसी है या ऐसा होगा, या जनरल फैक्ट जैसे जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ओके, या फिर लीव्स का कलर ग्रीन कलर का है, जो भी सेंटेंस है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसे हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। हम कुछ वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो। ओके, जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं। ओके, 10 जम्बल सेंटेंसेस है, आपको जो वर्ड्स है उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है ताकि जो सेंटेंस है उसका कुछ मीनिंग बने और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिले। और सेकेंड वर्कशीट है जिसमें आपको कौन से टाइप का सेंटेंस है वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, वो प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी स्टेप में आपको कोई डाउट आता है, ओके, वर्कशीट सॉल्व करते टाइम आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा डे 2 था इंग्लिश ग्रामर कोर्स का। ओके, डे 2 जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस सीखे हैं। 60 डेज़ में हम आपको 60 टॉपिक्स स्टडी करवाएंगे। हम ट्राई करेंगे कि इन 60 डेज़ में हम आपको मैक्सिमम टॉपिक्स रिवाइज करवा सकें। थैंक यू।